सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले महाकुंभ मेले से वायरल हुई लड़की मोनालिसा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। इस बार वजह कोई वीडियो या रील नहीं बल्कि उसकी शादी है। खबरों के मुताबिक महाकुंभ के दौरान वायरल हुई मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। जैसे ही खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस और विवाद शुरू हो गया। कई लोग इसे निजी फैसला बता रहे हैं तो कुछ लोग इससे पर सवाल उठा रहे हैं। यही वजह है कि मोनालिसा की शादी का मामला तेजी से चर्चा में आ गया है और इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा है। दरअसल मोनालिसा पहली बार उस समय चर्चा में आई थी जब प्रयागराज में आयोजित हुए महाकुंभ मेले के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस वीडियो में उनका सादगी और अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा था। देखते ही देखते उनका वीडियो लाखों लोगों तक पहुंची और महाकुंभ वाली मोनालिसा के नाम से मशहूर हो गई। कई यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पेजों ने उनकी कहानी दिखानी शुरू कर दी और कुछ ही समय में वो इंटरनेट सेंसेशन बन गई। वायरल होने के बाद मोनालिसा की जिंदगी काफी बदल गई है। पहले वो एक साधारण लड़की की तरह अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन अचानक मिली लोकप्रियता में उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। कई मीडिया प्लेटफॉर्म ने उनका इंटरव्यू लिया और लोग उनकी निजी जिंदगी के बारे में भी जानना चाहते थे। वहीं अब खबर आ रही है कि मोनालिसा ने उसी मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है। बताया जा रहा है कि दोनों काफी समय से एक दूसरे को जानते थे और लंबे समय से रिश्ते में थे। शादी की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रिया आने लगी है। कुछ लोग इसे दो लोगों का निजी फैसला बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार है। तो वहीं कुछ लोग इस शादी को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं और इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना है कि इस तरह के मामलों को अनावश्यक रूप से विवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। उनका मानना है कि अगर दो वयस्क अपनी मर्जी शादी करते हैं तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि इस मामले में पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए और जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। इसी वजह से ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। फिलहाल मोनालिसा या उनके परिवार की तरफ से पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्टर्स का कहना है कि दोनों ने आपसी सहमति से शादी कर ली है और अपने नए जीवन की शुरुआत की है। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच सच्चाई क्या है, ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में उस समय भारी हंगामा देखने को मिला है जब अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन में पहुंचे। जैसे ही स्पीकर सदन में आए, विपक्षी सांसदों ने जोरदार नारेबाजी करना शुरू कर दी और माहौल अचानक काफी तनावपूर्ण हो गया। विपक्ष के कई सांसद अपनी सीटों से उठकर विरोध करने लगे, जिससे सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए बाधित हो गई। हंगामे के बीच स्पीकर को बार बार सांसदों से शांति बनाए रखने की अपील भी करनी पड़ी। हाल ही में संसद की बजट सत्र के दौरान देश की राजनीति में एक नया विवाद सामने आ गया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत की प्रतिक्रिया चर्चा का विषय बन गई है। संसद में दिए गए अमित शाह के भाषण के बाद कंगना रनौत ने जो बयान दिया है उसने सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। कई लोग उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कई लोग इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल संसद में बजट सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान अमित शाह ने सदन में भाषण देते हुए सरकार की नीतियों और विपक्ष के आरोपों पर अपनी बात रखी। अपने भाषण में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि संसद में बार-बार हंगामा करने से देश के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा प्रभावित होती है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के कारण पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट की स्थिति बनती नजर आ रही है। कई देश के बीच तनाव और सैन्य कार्रवाई की वजह से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने लगी है। इसका असर अब वैश्विक बाजारों में दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ गया है और गैस की उपलब्धता को लेकर कई देश में चिंता बढ़ने लगी है। इसी स्थिति को देखते हुए दुनिया भर में एलपीजी गैस को लेकर संभावित संकट में भी चर्चा तेज हो गई है। भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देश में भी इस स्थिति का असर महसूस किया जा रहा है। दरअसल मिडिल ईस्ट क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक इलाकों में से एक माना जाता है। अगर ये किसी तरह का युद्ध या तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ता है। यही वजह है कि जब भी इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो दुनिया भर में बाजारों में हलचल देखने को मिलती है। हाल के घटनाक्रम के बाद ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है और कई देशों ने ऊर्जा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। वहीं भारत भी इस स्थिति को लेकर सतर्क हो गया है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। ऐसे में अगर सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो घरेलू बाजार पर दबाव बढ़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई अहम फैसले लिए। सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि आम लोगों को घरेलू गैस की कमी का सामना न करना पड़े। जम्मू कश्मीर की राजनीति में बुधवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई जहां ग्रेटर कैलाश स्थित रॉयल पार्क में एक शादी समारोह के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले का मुख्य आरोपी कंवर सिंह जयवाल बताया जा रहा है जो पिछले 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला को जान से मारने की फिराक में था। सूत्रों के मुताबिक घटना के वक्त फारूक अब्दुल्ला समारोह में मौजूद थे। उनके साथ जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम भी उपस्थित थे। तभी कंवर सिंह जम्वाल जो लंबे समय से फरार था और उसकी पहचान किसी ने नहीं की थी, ने अचानक अपने हाथ में पिस्तौल निकालकर फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग शुरू कर दी। हमले के दौरान वहां अफरा-तफरी मच गई। सुरक्षा बलों और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी जिससे कमल सिंह को काबू में किया जा सका। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किसी को गंभीर चोटें नहीं आई, लेकिन ये घटना जम्मू कश्मीर के राजनीतिक सुरक्षा के लिए बड़ी चेतावनी बन गई है। कमल सिंह जामवाल के बारे में पुलिस और
प्रशासन का कहना है कि पिछले 2 दशकों से फारूक अब्दुल्ला को निशाना बना रहा था। उन्होंने कई बार योजना बनाई और घात लगाए, लेकिन अब तक पकड़ में नहीं आया था। विशेषज्ञों का मानना है कि उसके पास सुरक्षा चूक का फायदा होता रहा होगा, लेकिन बुधवार की घटना में तत्काल कार्रवाई से उसे काबू में किया गया। फिलहाल कमल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस हमले में किसी और की भूमिका भी थी या अकेले ही कार्रवाई की थी।